जी हाँ, आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो में मैं आपको टिश्यू पेपर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लाइसेंस के बारे में बताऊंगा। आप अगर टिश्यू पेपर का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और आप कर रहे हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस, स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस, टेस्टिंग रिपोर्ट, आईएसओ एंड कॉम्प्लायंस, अदर बिजनेस का लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है। ये सभी लाइसेंस आपको हम प्रोवाइड करते हैं। ये सभी लाइसेंस आपको कितना दिन में मिलेगा, ये सभी लाइसेंस के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ये सभी लाइसेंस का वैलिडिटी कितना दिन का रहेगा, और ये सभी लाइसेंस आप अगर हमसे करोगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, इस वीडियो में पूरा डिटेल्स, पूरा जानकारी आपको बताऊंगा। पहले हम जान लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या है। आप अगर टिश्यू पेपर खुद बनाकर या फिर मशीन के माध्यम से बनाकर खुद का ब्रांड लोगो लगाकर पैकेजिंग करके आप अगर मार्केट में सेल कर रहे हैं या फिर रिटेलर होलसेलर को बेच रहे हैं तो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आता है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हम दो यूनिट में डिवाइड किए हैं, एक आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और एक आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है आपका, जिसका टर्नओवर 1 लाख से ज़्यादा हो और 1 करोड़ से कम हो, वो आते हैं स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में। और लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से अनलिमिटेड है, वो आते हैं लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कैटेगरी में। पहले हम आते हैं स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में और इसका सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस के रिगार्डिंग। पहला आता है आपका एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन। एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन एक सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। आप अगर आपका टिश्यू पेपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के नाम से बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं बिजनेस का, तो आपको एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन लगता है। एमएसएमई उद्यम एक बिजनेस परमिशन सर्टिफिकेट है। आप गवर्नमेंट से लोन, आपका जोन सभी गवर्नमेंट का वर्क आपके लिए ये लगता है, एमएसएमई कंपलसरी लेना पड़ता है और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं जेडीटी सर्टिफिकेट के बारे में। जेडीटी सर्टिफिकेट यानी कि जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट के लिए जेडीटी सर्टिफिकेट लगता है। आप जो टिश्यू पेपर का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वहाँ पर जो मशीन वगैरह यूज करते हैं उसके लिए ये सर्टिफिकेट लगता है जेडीटी का। ये भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है, ये भी आपका बिजनेस परमिशन सर्टिफिकेट है। इस जेडीटी सर्टिफिकेट के माध्यम से लोन वगैरह, टेंडर वगैरह आप कर पाएंगे, ले पाएंगे और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में। जीएसटी यानी कि गुड सर्विस टैक्स। आप जो टिश्यू पेपर बेच रहे हैं, रिटेलर, होलसेलर, जिसको भी बेच रहे हैं उसको लीगल बिल, अच्छा बिल प्रोवाइड करने के लिए आपको जीएसटी सर्टिफिकेट लगता है। और आपके पास अगर जीएसटी सर्टिफिकेट रहेगा तो बैंक से लोन वगैरह, बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इसका जो वैलिडिटी है 1 to 3 मंथ पर ये फाइलिंग करना पड़ता है। अब हम आते हैं ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के बारे में। ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट का ट्रेनिंग सेंटर से प्रोवाइड होता है। आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं जो टिश्यू पेपर का, उसका आपको प्रॉपर नॉलेज है, प्रॉपर आइडिया है बोलकर आपको ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लगेगा और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के बारे में। ट्रेडमार्क यानी कि आपका नाम और लोगो सिक्योर के लिए आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। आपका टिश्यू पेपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का नाम लोगो कोई भी कॉपी नहीं कर पाएगा बोलकर ये ट्रेडमार्क लेना पड़ता है। और इसका जो प्रोसीजर है, पहले आपको टीएम प्रोवाइड होता है 1 से 3 दिन के अंदर। ये टीएम प्रोवाइड होने के बाद आपका नाम आपका जो भी डोमेन पर, पब्लिक डोमेन पर आ जाता है। अगर आपके नाम का कोई भी कॉपी या फिर कोई भी आपका क्लैरिफिकेशन, कोई भी इंक्वायरी नहीं आता है तो 6 मंथ के अंदर आपका नाम ये प्रॉपर हो जाता है और आपको आर प्रोवाइड हो जाता है। और ये आर मिलने के बाद 10 ईयर का वैलिड रहता है।
अगर आपके नाम का कॉम्प्लेन या फिर कोई इशू आएगा तो 6 मंथ के बाद इसका ड्यूरेशन 8 मंथ 1 ईयर का होता है। और ये ट्रेडमार्क का जो वैलिडिटी है 10 साल का रहता है, 10 साल के बाद रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं लोगो डिज़ाइन के बारे में। लोगो डिज़ाइन जो होता है आपको भी पता होगा, आप एक अगर अच्छा मैन्युफैक्चरर हो तो आपको एक अच्छा लोगो लेना ज़रूरी है। जैसे फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन होता है, अगर अच्छा लोगो आपका नहीं रहा तो प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। इसके लिए आपको हम प्रॉपर यूनिक तरीके का अच्छा लोगो प्रोवाइड करते हैं। आप क्या करते हैं, गूगल से क्रोम से डाउनलोड करके आपका लोगो बाद में कॉपीराइट निकलता है, लेकिन आपको हम प्रॉपर यूनिक तरीके से नया तरीके से लोगो बना कर देते हैं और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट में आपका लगेगा ट्रेड लाइसेंस। ट्रेड लाइसेंस जो होता है, आप अगर आपका टिश्यू पेपर का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप अगर सिटी एरिया पर कर रहे हैं तो आपको ये ट्रेड लाइसेंस लगता है। ट्रेड लाइसेंस आपका स्टेट गवर्नमेंट परमिशन सर्टिफिकेट है। बिना ट्रेड लाइसेंस के आप स्टेट में कौन सा भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन नहीं कर पाएंगे। इसका जो वैलिडिटी है आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं ग्राम पंचायत एनओसी के बारे में। आप अगर आपका टिश्यू पेपर का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ग्रामीण एरिया पर कर रहे हैं तो आपको ग्राम पंचायत का एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगता है। यहाँ पर ग्राम सरपंच या फिर आपका ग्राम का मुखिया लिख कर देगा कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं मेरा सहमति है, आप ये ग्राम में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट कर सकते हैं बोलकर। और इसका जो वैलिडिटी है आपका ग्राम पंचायत का रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं लेबर लाइसेंस के बारे में। लेबर लाइसेंस आपको लेबर डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। आपका जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उस वहाँ पर कितना लेबर स्टाफ वर्कर काम कर रहे हैं बोलकर ये प्रोवाइड होता है। ये भी आपका स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है और स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं पुलिस एनओसी के बारे में। आप अगर सिटी एरिया या फिर ग्रामीण एरिया जहाँ पर भी आपका वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन किए हैं तो आपको ये पुलिस का एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगना पड़ता है और लगता है। यहाँ पर आपका पुलिस ऑफिसर लिख कर देगा कि आप जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो प्रॉपर लीगल तरीके से कर रहे हैं, कोई भी इलीगल वर्क यहाँ पर नहीं होता है बोलकर, और नीचे सील सिग्नेचर रहता है। और ये पुलिस एनओसी का जो वैलिडिटी है स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन पुलिस का रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। टेस्टिंग रिपोर्ट में आपका पहला आता है प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट। प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट जो होता है, आप जो टिश्यू पेपर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे वहाँ पर जो जो प्रोडक्ट यूज करेंगे उसका एक टेस्टिंग रिपोर्ट होता है और इसका वैलिडिटी 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। आप जो टिश्यू पेपर का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वहाँ पर अगर आप वाटर यूज करते हैं तो आपको वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। अगर वाटर नहीं यूज करते हैं तो आपको वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट नहीं लगेगा। ये जो वाटर टेस्टिंग है, आप जो मैन्युफैक्चरिंग पर वाटर यूज करते हैं वो प्रॉपर अच्छा तरीके से वाटर यूज करते हैं, अच्छा क्वालिटी का बोलकर ये प्रोवाइड होता है। और ये वाटर टेस्टिंग आपको प्रॉपर NABL से हम प्रोवाइड करते हैं, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ लेबोरेटरी से, और इसका वैलिडिटी 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ये आपका मेनली लेबर लोगों के लिए होता है। आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर जो लेबर काम कर रहा है वो पूरी तरीके से स्वस्थ है, पूरी तरीके से फिट है बोलकर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगता है। ये मेडिकल डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है और इसका वैलिडिटी 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद फिर से चेकअप करवा कर रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं ISO एंड कॉम्प्लायंस के बारे में। ISO एंड कॉम्प्लायंस में आपका पहला आता है ISO 9001:2015।
ये ISO जो है सब मैन्युफैक्चरिंग जितना भी है उनको लेना पड़ता है। ये आप कस्टमर को अच्छा सर्विस दे रहे हैं, गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं बोलकर ये ISO लगता है। और ISO का मार्क अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर रहेगा तो आपका ब्रांड वैल्यू भी बढ़ता है। ISO का जो वैलिडिटी है 3 साल का रहता है, 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं GMP सर्टिफिकेट के बारे में। GMP यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं टिश्यू पेपर का वो प्रॉपर गुड क्वालिटी, अच्छा क्वालिटी का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं अच्छे तरीके से बोलकर GMP सर्टिफिकेट लगता है। अगर GMP का आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पैकेजिंग पर टैग रहेगा तो ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा और जो भी कस्टमर आपसे परचेस करेगा वो सेटिस्फाई होकर परचेस करेगा और आपका ब्रांड वैल्यू भी बढ़ता है। इस GMP सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी है 3 ईयर का रहता है, 3 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। अदर बिजनेस में आपका पहला आता है पैकेजिंग लेबलिंग मेकिंग सॉफ्टवेयर। आपको हम एक पैकेजिंग का सॉफ्टवेयर देते हैं, वहाँ पर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कौन कौन सा प्रोडक्ट डाले हैं, कितना प्राइस लेवल रखेंगे, उस हिसाब से सॉफ्टवेयर के साथ आपका अपडेट होता है। ये सॉफ्टवेयर आपको हम प्रोवाइड करते हैं और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं मेक इन इंडिया सर्टिफिकेट के बारे में। आप अगर प्रॉपर इंडियन हो, इंडिया से मैन्युफैक्चरर कर रहे हैं तो मेकिंग इंडिया सर्टिफिकेट लगता है। और जो भी आप 50% प्रोडक्ट इंडिया से खरीदते हैं आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए तो इसके लिए मेकिंग इंडिया सर्टिफिकेट लगता है। अगर मेकिंग इंडिया का लोगो आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर रहेगा तो कोई भी कस्टमर सेटिस्फाई होकर आपसे परचेस करेगा और आपका ब्रांड वैल्यू भी बढ़ता है और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं नेबरहुड NOC के बारे में। नेबरहुड यानी कि आपका जो आसपास जो पड़ोसी रह रहे हैं उसको नेबरहुड बोलते हैं। और NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आपका पड़ोसी का सहमति पत्र। आप जहां पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन करेंगे वहां का पड़ोसी एग्री है बोलकर ये लगता है और इसमें आपका 5 से 6 लोगों का सिग्नेचर रहता है। वहाँ पर वो लिख कर देंगे कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ये यहाँ पर कर सकते हैं, हमारा प्रॉड सम्मति है बोलकर लिख कर देना पड़ता है और इसका वैलिडिटी 1 साल का रहता है। अब हम आते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन के बारे में। सेल्फ डिक्लेरेशन जो होता है खुद का डिक्लेयर फॉर्म कि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का नाम ये है, ओनर का नाम ये है, इतना एम्प्लॉय काम करते हैं और नीचे सील सिग्नेचर रहता है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन मेनली इंश्योरेंस के लिए, कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करने के लिए या बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए ये लगता है और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस जो होता है आपका अगर टिश्यू पेपर का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जल गया या फिर नुकसान हो गया, आपके पास अगर इंश्योरेंस रहेगा तो आप गवर्नमेंट से बेनिफिट पा पाएंगे। और ये जो इंश्योरेंस है ये आपका टर्नओवर के हिसाब से, स्टेट गवर्नमेंट रूल के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं इक्विपमेंट लिस्ट के बारे में। आप जो जो इक्विपमेंट यूज करते हैं, जैसे आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर आपका पैकेजिंग का, लेबलिंग का मशीन वगैरह, इसको सबको इक्विपमेंट बोलते हैं और ये इक्विपमेंट लिस्ट आपको लगता है। ये जो इक्विपमेंट लिस्ट रहेगा आपका कोई भी गवर्नमेंट अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया उस टाइम यूज होता है, इंश्योरेंस वगैरह लोन के लिए ये यूज होता है और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं रेंट एग्रीमेंट के बारे में। आपको भी मालूम होगा आप अगर अदर का प्रॉपर्टी पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट करना चाहते हैं तो आपको रेंट एग्रीमेंट लेना पड़ता है। और ये जो रेंट एग्रीमेंट होगा ये आपका प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए, 100 रुपीज़ स्टाम्प पेपर में होना चाहिए। और ये रेंट एग्रीमेंट आपका ऊपर डिपेंड है, आप कितना ईयर का करेंगे, 1 ईयर 2 ईयर का, उस हिसाब से वैलिडिटी रहता है। ये तो था आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में। अब हम आते हैं लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में। मैं आपको जो बताया था स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, आपको ये लार्ज मैन्युफैक्चरिंग में वही लगेगा। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा लाइसेंस लगेगा उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए लगेगा MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन, JDD सर्टिफिकेट, GST रजिस्ट्रेशन, आपका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट,
आपका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, लोगो डिज़ाइन, ये सब कुछ सर्टिफिकेट लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। अब हम आते हैं स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लगेगा। आप अगर सिटी एरिया पर आपका मैन्युफैक्चरिंग ओपन की हैं तो ट्रेड लाइसेंस, अगर ग्रामीण एरिया पर कर रहे हैं तो ग्राम पंचायत का एनओसी, आपका लेबर लाइसेंस, पुलिस एनओसी ये लगता है। ये तो कंपलसरी लगेगा ही लगेगा। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लाइसेंस लगेगा उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा। एक्स्ट्रा में आपका लगता है फैक्ट्री लाइसेंस। आपका टर्नओवर ग्रोथ होने के बाद आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फैक्ट्री में कन्वर्ट होता है और उसको फैक्ट्री लाइसेंस लेना पड़ता है। ये फैक्ट्री लाइसेंस जो है आपका स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं पोल्यूशन सर्टिफिकेट के बारे में। पोल्यूशन सर्टिफिकेट जो होता है, आप जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन किए हैं वहाँ पर जो मशीन वगैरह यूज होता है, वो मशीन से जो धुआं वगैरह निकलता है वो धुआं लेबर लोगों के लिए, नियरेस्ट पीपल लोगों के लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर आपको पोल्यूशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। ये आपको पोल्यूशन डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। ये भी आपका स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं फेयर सेफ्टी एनओसी के बारे में। फेयर सेफ्टी सर्टिफिकेट आपको फेयर डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। ये जो फेयर सर्टिफिकेट होता है, आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर जो लेबर काम कर रहा है वो पूरी तरीके से फेयर सेफ्टी है प्रॉपर बोलकर फेयर सर्टिफिकेट लगता है। फेयर डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। ये भी आपका स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से इसका वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। टेस्टिंग रिपोर्ट में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लगेगा प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट। आप अगर वाटर यूज करते हैं तो वाटर टेस्टिंग लगेगा, अगर नहीं करते हैं तो वाटर टेस्टिंग नहीं लगेगा। आपका मेडिकल फिटनेस ये तो लगेगा ही लगेगा। लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आपका कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लाइसेंस लगेगा उसके रिगार्डिंग मैं बताऊंगा। एक्स्ट्रा में आपका लगेगा नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट। नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट जो होता है, आप जो मशीन वगैरह यूज करते हैं वो मशीन से जो शोर शराबा निकलता है वो शोर शराबा आपका लेबर लोगों के लिए, पीपल के लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर आपको नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। और इसका जो वैलिडिटी है आपका 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद फिर से रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं एयर टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। आप जो मशीन वगैरह यूज करते हैं वो मशीन से जो धुआं निकलता है और हमारे एयर पर मिल जाता है वो हमारे एयर को हार्मफुल नहीं है बोलकर एयर टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। और इसका वैलिडिटी 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं जनरेटर टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। जनरेटर टेस्टिंग जो होता है, आपका अगर यूनिट बड़ा होता है, फैक्ट्री होता है तो फैक्ट्री के लिए जनरेटर कंपलसरी लगता है और उसको एक जनरेटर टेस्टिंग रिपोर्ट लगेगा। जनरेटर टेस्टिंग रिपोर्ट जो होता है, आपका जो जनरेटर है प्रॉपर इतना किलोवाट का है, कोई भी लेवल लोगों के लिए हार्मफुल नहीं है इलेक्ट्रिक के लिए बोलकर ये लगता है और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। सॉइल टेस्टिंग जो होता है आपका मिट्टी का टेस्टिंग रिपोर्ट। आप जहाँ पर फैक्ट्री बनाएंगे वो मिट्टी प्रॉपर स्ट्रॉन्ग है, सॉइल प्रॉपर ये है बोलकर लगता है। कोई भी अर्थक्वेक, कोई भी आने से बारिश वगैरह तो आपका फैक्ट्री को नुकसान नहीं आएगा, नहीं गिरेगा आपका फैक्ट्री बोलकर सॉइल टेस्टिंग लगता है। और आपका जो लेबर लोगों के लिए और नियरेस्ट पीपल लोगों के लिए आपका फैक्ट्री गिरने का हार्मफुल नहीं है बोलकर ये लगेगा। आपका मिट्टी प्रॉपर स्ट्रॉन्ग है बोलकर लगता है और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब हम आते हैं ISO एंड कॉम्प्लायंस के बारे में। ISO एंड कॉम्प्लायंस में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लगेगा ISO 9001 2015 GMP सर्टिफिकेट। ये तो लगेगा ही लगेगा, कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लाइसेंस लगेगा उसके रिगार्डिंग मैं बताऊंगा। एक्स्ट्रा में आपका लगेगा ISO 14001 2015। ये जो ISO है, आप कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट सेल करें, प्रॉपर हाइजीनिक तरीके का गुड क्वालिटी देते हैं बोलकर लगता है। और आपका ISO सर्टिफिकेट रहेगा तो ब्रांड वैल्यू बढ़ता है
और इसका जो वैलिडिटी है 3 ईयर का रहता है। 3 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं ISO 45001 2018। ये जो ISO है, आप जो कस्टमर को अच्छा तरीके से का प्रोवाइड करते हैं, आप जो भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कोई भी मिलावट का काम नहीं करते हैं, प्रॉपर अच्छा करते हैं बोलकर ये ISO लगता है। और इसका वैलिडिटी 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। अदर बिजनेस लाइसेंस में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लगेगा पैकेजिंग, लेबलिंग, मेकिंग सॉफ्टवेयर, आपका मेकिंग इंडिया सर्टिफिकेट, नेबरहुड एनओसी, सेल्फ डिक्लेरेशन, आपका इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, इक्विपमेंट लिस्ट, आपका रेंट एग्रीमेंट। ये तो लगेगा ही लगेगा, ये तो कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लाइसेंस लगेगा उसके बारे में बताऊंगा। एक्स्ट्रा लाइसेंस को हम बोलते हैं ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट जो होता है आपका प्रॉपर फैक्ट्री का नक्शा, कहाँ पर किचन है, कहाँ पर पैकेजिंग रूम है, ये प्रॉपर नक्शा लगता है। ये ब्लूप्रिंट आपका मेनली कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया उस टाइम यूज होता है। बैंक अकाउंट, इंश्योरेंस, लोन वगैरह के लिए ये लगेगा और कौन सा गवर्नमेंट वर्क के लिए लगता है। और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। ये तो था आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टिश्यू पेपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लाइसेंस के बारे में। अब हम आते हैं, अगर ये सभी लाइसेंस आप अगर हमसे करोगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट के बारे में बताऊंगा। नंबर 1 बेनिफिट, फास्ट वर्क देन पेमेंट। आपको पहले पैसा देना नहीं पड़ेगा, आपका पहले काम होगा उसके बाद पेमेंट देना पड़ेगा। जैसे एक लाइसेंस अप्लाई करके दिए, एक मिल गया, एक का पेमेंट, फिर दूसरा लाइसेंस अप्लाई करके दिए, दूसरा मिल गया, दूसरा का पेमेंट, वही प्रोसीजर रहेगा। नंबर 2, 100% अप्रूवल योर लाइसेंस। आपका लाइसेंस आधा अधूरा छोड़कर नहीं देंगे, 100% अप्रूवल कराकर आपको हम प्रोवाइड करते हैं। नंबर 3, गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी। हम प्रॉपर गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी है, गवर्नमेंट से हमको ID मिला है ये सभी लाइसेंस बनवाने के लिए। इसके लिए आपका लाइसेंस अप्लाई और अप्रूवल कराकर आपको हम प्रोवाइड करते हैं। नंबर 4, यू डू नॉट नीड टू गो एनी ऑफिस। आपको कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा, ये सभी लाइसेंस आपको हम घर बैठे ही प्रोवाइड करेंगे। नंबर 5, डू नॉट मिसयूज योर पर्सनल डाटा। आपका जो पर्सनल डाटा रहेगा जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, अप्लाई टाइम जो आप देते हो वो आपका हम सेफ एंड सिक्योर रहते हैं, कोई भी मिसयूज नहीं होता है आपका पर्सनल डाटा। नंबर 6, लीगल प्रॉब्लम सॉल्यूशन। आपका जो लीगल प्रॉब्लम होगा, कोई भी अगर गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया, ऑफिसर को मेल देना हुआ, ऑफिसर के साथ बात करना हुआ, तो हम आपका बात करके ऑफिसर का सब कुछ काम हम करवा कर देते हैं। सारा A to Z वर्क करके देते हैं, सारा प्रॉब्लम सॉल्व करके हम आपको प्रोवाइड करेंगे। नंबर 7, लाइसेंस होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। आपका जो लाइसेंस रहेगा वो होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल रहेगा। जो भी एक्स्ट्रा पैच है बाय पोस्ट कोरियर का वो आपको पे करना पड़ता है। अब हम आते हैं ये सभी लाइसेंस के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में। डॉक्यूमेंट्स में आपका लगेगा आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक साइड प्रॉपर होना चाहिए। आपका पैन कार्ड लगेगा, अगर कंपनी है तो कंपनी का पैन कार्ड लगता है। एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, बिजनेस यूनिट फ़ोटो, अगर फैक्ट्री है तो फैक्ट्री का फ़ोटो लगेगा। एड्रेस प्रूफ में लगेगा, खुद का प्रॉपर्टी पर किए हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका प्रॉपर्टी टैक्स बिल लगेगा। अगर रेंट पर लिए हैं तो रेंटल एग्रीमेंट लगता है। और ये जो रेंटल एग्रीमेंट है प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए और 100 रुपीज़ स्टाम्प पेपर में होना चाहिए। अगर ये रेंट एग्रीमेंट भी आपको करवाना है तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए दोनों पार्टी का आधार कार्ड, पैन कार्ड डिटेल्स लगता है। ये तो था आपका डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा प्रॉपर, उसके बारे में। ये सभी लाइसेंस के लिए आपको कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा। ये सभी लाइसेंस आपको हम अप्लाई और अप्रूवल कराकर प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हम प्रॉपर गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी हैं। इसके लिए मिनिमम 7 से लेकर 15 दिन के अंदर ये सभी लाइसेंस सर्टिफिकेट हो जाएगा। जैसे ही आपका सर्टिफिकेट हो जाएगा, आप अप्लाई टाइम पर जो जीमेल आईडी दिए थे वो जीमेल आईडी पर आपका सर्टिफिकेट चला जाएगा। नहीं तो आपका सर्टिफिकेट हम डाउनलोड करके PDF में आपका
जो भी व्हाट्सअप है व्हाट्सअप पर भेज देंगे। आप अगर बोलोगे तो बाय पोस्ट सारा सर्टिफिकेट कोरियर के माध्यम से आपका एड्रेस पर भेज देंगे, लेकिन जो कोरियर का एक्स्ट्रा फीस है आपको पे करना पड़ता है। ये सभी लाइसेंस के लिए आपको पहले 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा। 1 बाय 1 लाइसेंस अप्लाई होगा और 1 बाय 1 पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपको भी टिश्यू पेपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बिजनेस के लिए लाइसेंस करना है और आपको लाइसेंस के रिगार्डिंग जानकारी भी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे जो एक्सपर्ट टीम है उनके साथ डिटेल्स में बातचीत और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वीडियो आपका यूट्यूब पर जल्दी पहुंचाएंगे। थैंक यू।